जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहते हैं iAffectioner.com के लर्न इंग्लिश टेंसेस के ट्यूटोरियल्स में। और इस लेसन में जो कि लेसन नंबर 2 है उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और इसको हम कब यूज करते हैं। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी जो फॉर्मुलेशन है वो यानी कि नाउन या प्रोनाउन के साथ टू बी की फॉर्म लगती है। टू बी का मतलब है अगर मैं आई की बात कर रहा हूं प्रोनाउन में तो एम, यू की बात कर रहा हूं या वी की बात कर रहा हूं तो आर, ठीक है जी। दे की बात कर रहा हूं, प्लूरल की बात कर रहा हूं तो आर लगेगा। और अगर मैं ही शी और इट की बात कर रहा हूं प्रोनाउन की तो फिर इज लगेगा। तो टू बी की 3 फॉर्म्स होती हैं, एम, इज, आर, ठीक है जी। और प्रोनाउन प्लस टू बी की फॉर्म प्लस वर्ब के साथ आखिर में हम आईएनजी ऐड कर देते हैं। मसलन अगर वर्ब है टॉक तो आईएनजी हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा टॉकिंग। प्ले वर्ब है तो इसको हम अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करें तो हम क्या लिखेंगे, प्लेइंग, ठीक है जी। वर्ब के साथ आईएनजी हम यूज कर लेते हैं और ये जो आम तौर पे हम इसको यूज करते हैं फॉर थिंग्स दैट आर हैपनिंग नाउ, जो चीजें अभी हो रही हैं। अगर मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं लिखूंगा आई एम टॉकिंग, ठीक है जी, क्योंकि मैं अभी बोल रहा हूं। ये टू बी की फॉर्म यूज हो गई, वर्ब के साथ आईएनजी आ गया और उससे पहले हमारे पास नाउन या प्रोनाउन आता है। नाउन जो है लेट सपोज मैं कहता हूं नाम है कोई जान, जान इज वॉकिंग, शीला इज टॉकिंग ऑन द फोन, शीला फोन पे बात कर रही है। तो जो चीजें अभी हो रही हों, थिंग्स दैट आर हैपनिंग राइट नाउ, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ हम कौन सा टू बी का फॉर्म यूज करते हैं और किससा हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को लिखते हैं। मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग। जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसमें हम बोलते हैं आई टॉक, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि मैं अभी बोल रहा हूं। मैं इस हैबिट या फैक्ट को नहीं बता रहा बल्कि मैं बता रहा हूं कि मैं अभी बोल रहा हूं। तो आई उसके साथ टू बी की फॉर्म और प्लस वर्ब टॉक के साथ हमने आखिर में आईएनजी लगा दिया। प्रोनाउन टू बी की फॉर्म, वर्ब और उसके साथ आईएनजी, आई एम टॉकिंग। तुम बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग, ठीक है जी। एम, आर या इज, टू बी की 3 फॉर्म्स होती हैं तो यू के साथ हमेशा आप आर लगाएंगे, यू आर टॉकिंग। वो बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग, ठीक है जी। ही, शी और इट के साथ हम जो है लगाते हैं इज। यू आर टॉकिंग, ही इज टॉकिंग, शी इज टॉकिंग। या फिर ये भी आप कह सकते हैं ही इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, इट इज प्लेइंग। यानी कि अगर आप कहें आई हैव अ कैट, इट इज प्लेइंग, यानी कि वो अभी खेल रहा है मेरा बिल्ली, ठीक है जी। तो ही, शी और इट के साथ हम इज लगाएंगे। हम बात कर रहे हैं, बाकियों के साथ हम हमेशा आर लगाएंगे। तो इसमें एक्सेप्शन जो है वो है आई की, जिसमें एम लगाते हैं, और ही, शी, इट के साथ हम इज लगाते हैं। और बाकी जो है हम बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग।
तुम लोग बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग। वो बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग। ठीक है जी। प्रोनाउन प्लस टू बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी लगता है, जो कि अभी काम हो रहा है। ठीक है जी। अब हम इसकी कुछ देखते हैं कि इसको सिंपल फॉर्म में हमने डिस्कस कर लिया कैसे यूज करते हैं। नेगेटिव फॉर्म में यूज करने के लिए हम क्या चीज यूज करेंगे, और इंटेरोगेटिव यानी कि इंटेरोगेट करना, सवाल पूछने के लिए हम इसको किस तरह यूज करते हैं। नेगेटिव के लिए हम प्रोनाउन प्लस टू बी के साथ हम टू बी की जो फॉर्म है एम, इज और आर के साथ नॉट लगा देंगे। ठीक है जी। एम, इज और आर के साथ नॉट लगा के आईएनजी लगा देंगे। तो अगर मैं कहूं आई एम ईटिंग, मैं कहूं मैं खाना नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग। ठीक है जी। नॉट आपने ऐड कर दिया। इसी तरह यू आर ईटिंग, यू आर नॉट ईटिंग। ही इज ईटिंग, ही इज नॉट ईटिंग। तो इसके जो निगेशन है, नेगेटिव अगर हमने इसका बनाना है तो उसमें सिर्फ आपने नॉट ऐड कर देना है। इसी तरह इंटेरोगेटिव के लिए टू बी की फॉर्म प्लस प्रोनाउन प्लस वर्ब। आई एम ईटिंग, तो सवाल पूछने के लिए मैं कहता हूं एम आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूं, एम आई ईटिंग। यू आर ईटिंग, आर यू ईटिंग। ठीक है जी। आपने सिंपल जो टू बी की फॉर्म है उसको शुरू में ले जाके आखिर में क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है, तो वो आपका इंटेरोगेटिव बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ही इज ईटिंग, ही इज नॉट ईटिंग, इज ही ईटिंग। शी इज ईटिंग, शी इज नॉट ईटिंग, इज शी ईटिंग। We are eating, we are not eating, are we eating। ठीक है जी। You are eating, you are not eating, are you eating। They are eating, they are not eating, are they eating। अच्छा जी। अब आप मुझे यही एक्सरसाइज यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके प्ले के साथ और ड्राइव के साथ इसको रिपीट करें। आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, एम आई प्लेइंग। यू आर प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, आर यू प्लेइंग। ठीक है जी। और अच्छा प्रैक्टिस ये होगी कि अगर आप इस एक्सरसाइज को लिख के बोलें, तो आप ये एक्सरसाइज शुरू करें। जी। तो मेरे ख्याल से आपने एक्सरसाइज कर ली होगी पॉज करके। अब हम अपनी डिस्कशन को जारी रखते हैं। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूं, आई एम मेकिंग अ ट्यूटोरियल। ठीक है जी। अगर मैं ट्यूटोरियल हैबिचुअली बनाता हूं, रोजाना बनाता हूं, तो मैं कहूंगा आई मेक ट्यूटोरियल्स। लेकिन अभी क्योंकि मैं एक ट्यूटोरियल बना रहा हूं इस टाइम पे, मैं कह रहा हूं आई एम मेकिंग अ ट्यूटोरियल। आप बताएं आप क्या कर रहे हैं। What about you? What are you doing? What are you doing? आप क्या कर रहे हैं। यहां बारिश हो रही है। It's raining here. It's जो है वो it is की जो है एब्रीवेटिव छोटी फॉर्म है, और आमतौर पे बोलचाल में हम जल्दी में कहते हैं It's raining here। इस तरह नहीं आप कहेंगे It is raining here, is it। ठीक है जी। तो आप कहेंगे It's raining here। वहां क्या हाल है, क्या वहां बारिश हो रही है। What about there? Is it raining over there? It is raining. Is it raining over there? Is it raining? आपने यानी कि उसको सिर्फ इसको
टू बी की फॉर्म को पहले ले आए, इज इट रेनिंग ओवर देयर, तो वो आपका इंटेरोगेटिव बन गया। यहां बारिश नहीं हो रही है, इट्स नॉट, ठीक है जी, इट्स नॉट रेनिंग, इट्स नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है। सूरज नहीं चमक रहा है, द सन इज नॉट शाइनिंग, क्यों? क्योंकि अभी रात है। वो गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग, प्रोनाउन टू बी की फॉर्म और वर्ब के साथ आखिर में आपने आईएनजी यूज कर लिया। ही इज सिंगिंग, वो क्या कर रही है, व्हाट इज शी डूइंग, क्योंकि इंटेरोगेटिव आ गया तो अब इज जो है वो पहले आ गया। व्हाट इज शी डूइंग, शी इज डूइंग समथिंग, ठीक है जी। अगर आप इसका सिंपल सेंटेंस लिखते, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखते कि वो कुछ कर रही है, शी इज डूइंग हर होमवर्क, ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा सिंपल। अगर हम पूछें क्या वो अपना होमवर्क कर रही है, तो हम पूछेंगे इज शी डूइंग हर होमवर्क, ठीक है जी। शी इज नॉट डूइंग हर होमवर्क, तो सिंपल आपने इसकी पोजीशन को चेंज कर लें, नाउन से या प्रोनाउन से पहले ले आए, तो फिर आपका इंटेरोगेशन बन जाता है। अगर हम पूछें कि वो क्या कर रही है, तो उस वजह से हमने व्हाट लगा देना है। व्हाट इज शी डूइंग, वो उसका क्या हाल है। हाउ इज शी डूइंग, वो कैसी कर रही है, मतलब उसका हाल क्या है। सूरज चमक रहा है, द सन इज शाइनिंग, वहां क्या हाल है, क्या सूरज वहां चमक रहा है। व्हाट अबाउट देयर, इज द सन शाइनिंग ओवर देयर। व्हाट अबाउट देयर, इज द सन शाइनिंग, द सन इज शाइनिंग, और इसकी पोजीशन चेंज कर दें, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो आपका सवाल बन जाएगा इज द सन शाइनिंग। तो दोस्तों, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम जो काम अभी हो रहा है उसके लिए यूज करते हैं, दैट थिंग दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, ठीक है जी। तो इसको यूज करने के लिए हम प्रोनाउन प्लस टू बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी यूज करते हैं। मसलन आई एम राइटिंग, एम, आर और इस जो है वो टू बी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। आई के साथ हमेशा एम लगता है, ही, शी और इट के साथ इज लगता है, यू, वी और दे के साथ आर लगता है। आई एम राइटिंग, यू आर राइटिंग, ही इज राइटिंग, शी इज राइटिंग, वी आर राइटिंग, यू आर राइटिंग, दे आर राइटिंग। और नेगेटिव में बेसिकली टू बी के साथ हम सिर्फ नॉट ऐड कर देते हैं। आई एम नॉट राइटिंग, यू आर नॉट राइटिंग, ही इज नॉट राइटिंग, शी इज नॉट राइटिंग, वी आर नॉट राइटिंग, यू आर नॉट राइटिंग, दे आर नॉट राइटिंग। और इंटेरोगेशन के लिए, सवाल पूछने के लिए आप जो है टू बी की फॉर्म को पहले ले आते हैं और आखिर में प्रोनाउन दरमियान में और आखिर में वर्ब के साथ आईएनजी लगा के आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब मैंने अगर इसी को सवाल बनाना हो तो आप क्या लिखेंगे, एम आई राइटिंग क्वेश्चन मार्क, आर यू राइटिंग क्वेश्चन मार्क, इज ही राइटिंग क्वेश्चन मार्क, इज शी राइटिंग question mark, are we writing question mark, are you writing question mark, are they writing question mark। तो दोस्तों, अब आप इसी तरह एक एक्सरसाइज कीजिए इस लेसन के बाद। इस लेसन को या तो पॉज करके रीड, वर्ब के साथ आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाएं। मसलन आई एम रीडिंग, यू आर रीडिंग, ही इज रीडिंग। और नेगेटिव में आई एम नॉट रीडिंग, यू आर नॉट रीडिंग, ही इज नॉट रीडिंग।
ठीक है जी। और इसके साथ ही लेट सपोज आप सिंग को भी यूज कर लें, सिंग वर्ब को, तो इन दोनों वर्ब्स के साथ आप काइंडली अपने पेंसिल और पेपर्स निकाल लें और इस एक्सरसाइज को रीड और सिंग के साथ करें। उम्मीद है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस की समझ आ गई होगी। अगर आप इस बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो काइंडली हमारी वेबसाइट ifactoner.com पे विजिट कीजिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अंटिल देन टेक केयर, बाय।